मैं चाहता हूं, समय की मर्यादा है, थोड़ा थोड़ा काव्य पाठ करके हम इस कार्यक्रम का समापन कर दें। और मैं बुलाना चाहता हूं भाई सबरस मुरसानी को। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। अब क्या आपके कानों में आकर कहूं कि ताली बजाओ? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे टाइम पर आप कम हैं लेकिन दम हैं। और दादा हमारे धर्मेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, धर्मेंद्र जी जो हैं बहुत अच्छे अच्छे कवि सम्मेलन कराते हैं। हर साल क्षत्रिय सभा में ये कार्यक्रम कराते हैं। आज यहाँ देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये हसाइन नहीं, पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा हुआ है। और ये हिंदुस्तान की जनसंख्या, हिंदुस्तान का नक्शा, और ये लंका, ये रावण संचालन कर रहा है। सूर्पणखा हंस रही है। सब लोग वो कुंभकर्ण टोपी लाके पीछे पड़ा हुआ है। मैं विभीषण फंस गया इनके बीच में आकर के। बहुत अच्छा लग रहा है। समय का अभाव है। वैसे मैं 3 घंटा पढ़ता हूं। सो जाओ। हाँ सही, बहुत अच्छा है। मेहनत मैं कर रहा हूं, फोटो उनकी खींच रहा है। ये अच्छा, ये मेरी तरफ है। बहुत अच्छा। देखें आप, मैं 3 तरह के गीत गाता हूं, सुर के, असुर के, ससुर के। मेरा स्वर बहुत अच्छा है। मेरा स्वर इतना अच्छा है, जब मैंने पहली बार गीत गाया था, मेरे स्वर को सुन के 18 गधे आत्महत्या करके वहीं मर गए थे। ये तू इतना अच्छा क्यों गाता है? मेरा स्वर देखें। मेरी पत्नी कहती है अच्छे गीत क्यों नहीं लिखते, मुझे गीत सुनाओ। तब मैं पत्नी से वो एक गीत सुनाता हूं। मनोहारों पे धन फूंक दिया, जुल्फों में खुद को फंसाया है। तब कहीं जाकर ये ब्याह मैंने हाँ तेरे संग रचाया है। शादी जो करी तुझ जैसी से, कितना अकल का कच्चा था। शादी जो करी तुझ जैसी से, कितना अकल का कच्चा था। अब समझा फेरे लगा करके, तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। अब समझा फेरे लगा करके, तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरी चप्पल से पिट जाऊंगा, तेरी सैंडल से मिट जाऊंगा। तेरी चप्पल से पिट जाऊंगा, तेरी सैंडल से मिट जाऊंगा। मत इतना मुझको मार तू। बाप रे बाप, ये हालत है। निज मित्रों को निज मन की व्यथा ये बंदा कभी बतला न सके। निज मित्रों को निज मन की व्यथा ये बंदा कभी बतला न सके। मुझे ऐसी रोटी खिलाती है जिसे कुत्ता तक भी खा न सके। मुझे ऐसी रोटी खिलाती है जिसे कुत्ता तक भी खा न सके। मेरे संग कुंडली जिसने बनाई, उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा। डंडे से टांगे तोड़ूंगा, पत्थर से सर को फोड़ूंगा। जल्दी आ जाओ। हाँ, जहाँ पहुंचे सबरस मुरसानी सबकी बन जाती है ऐसी कहानी। पंडित का सर फोड़ने की बात कही तो तुम्हारे गले माला आ गई। ये हालत है हमारी। चलो भाई, देखिए मैं मिमिक्री, गीत और कविता 3 चीज एक उदाहरण में दे दिया। एक मिमिक्री का देता हूं।
दादा आप उस समय के बैठे हैं, उस पीढ़ी के लोग हैं। आजकल जो प्यार होता है नेट पे, सिर्फ चैट पे, आई लव यू, इससे शादी कर लेते हैं, फिर उसका परिणाम शादी छूटती हैं, मरते हैं, हत्याएं होती हैं। हमारा आपका जमाना क्या था? मेरे मुरसान में एक बुड्ढा रहता है, जिंदगी में उसने किसी से आई लव यू नहीं बोला, बुढ़िया से, जिंदगी में, फिर भी उसके 6-7 बच्चे खेल रहे हैं। सच कहता हूं। तो वो प्यार था बुढ़ों का। एक बुढ़िया का बुड्ढा चला गया ऊपर, तो बुढ़िया बोली नाती से, बेटा टिंकू बाबा की तस्वीर उतार दे, तेरे बाबा का जन्म दिवस है, प्यार करूंगी तेरे बाबा से। टिंकू ने बाबा की तस्वीर उतारी, बुढ़िया को दे दी। बुढ़िया ने बाबा की तस्वीर ली, आंचल लिया और बोली, तू तो चला गया रे, अब क्या पता है तुझे मैं कैसे रहती हूँ। मेरा कोई नहीं है, कितना प्यार करता था मुझे, आजा तुझे चूम लूं मैं। अब बुढ़िया ने बुड्ढे की तस्वीर को जैसे चूमना चाहा, तस्वीर के पीछे एक ततैया बैठा था, इतना बड़ा ततैया। बुढ़िया ने बुड्ढे को जैसे चूमना चाहा, ततैया ने बुढ़िया की नाक पर डंक मारा। अब बुढ़िया ने बुड्ढे की तस्वीर फेंकी और बोली, मर गयो पर छेड़खानी नहीं छोड़ी दे। सच में समय का अभाव है। मैं अंत में एक कविता और आपको दे करके अपना अंतिम संस्कार कर रहा हूं। बहुत अच्छा है बहन जी, आप बहुत अच्छा हंस रही हैं। मैं तो दिल्ली में गया, एक बहन जी बैठी मोटी सी, खूब जोर लग गया, वो हंसे नहीं। जब नहीं हंसी, मैं पास गया, बहन जी सब हंस रही हैं, तुम क्यों नहीं हंस रही? बोली, तुझे कूटने को मन कर रहा है मेरा। मैंने क्यों? कि तेरी शक्ल मेरी सास से मिल रही है। तब मुझे पता है क्यों नहीं हंस रही। आप तो बहुत अच्छा हंस रही हैं। सच में मेरे तो मोहल्ले में एक दादी रहती है, वो भाभी रहती है, भाभी के माथे पे इतना बड़ा बिंदा पहली बार देखा। मैंने कहा, भाभी जी हमने तो पहली बार देखा है, इतना बड़ा बिंदा क्यों लगाती हो? भैया, जिसकी पत्नी जितनी बड़ी बिंदी लगाती है, उसके पति की उम्र उतनी बड़ी होती है। तो मैंने कही, हमारी पत्नी तो हमें मार भी डोल रही है, इतनी सी लगाती है। अब वो भाभी चली गई, अगले हफ्ते भाभी फिर मिली, वो बिंदा से छोटी बिंदी हो गई। तो मैंने कहा, भाभी जी आज तो बिंदी छोटी हो गई। भाभी बोली, तेरा भैया बीमार है गया, तेरा भैया बीमार हो गया। तो मुझे दुख हुआ, भैया बीमार हो गया, भाभी घर को गई। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली, बिंदी और छोटी। मैंने पूछा, भाभी जी क्या हुआ? अस्पताल गए हो तेरे भैया? अस्पताल चला गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। भाभी चली गई, अगले हफ्ते भाभी फिर मिली और छोटी बिंदी जैसे पेन से किसी ने पॉइंट लगा दिया। नहीं भाभी जी क्या हुआ? इमरजेंसी में तेरा भैया, इमरजेंसी में। मैं खूब रोया, भाभी चली गई, अगले हफ्ते भाभी फिर मिली, इतना बड़ा बिंदा यूं। नहीं भाभी जी क्या हुआ? मैंने तो दूसरा ब्याह कर लो। अरे तब पता लगा वास्तव में। अच्छा दादा, समय का तो अभाव है ही। वो मेरा एक साला है, साला हकला है, हकला। एक एक शब्द को 5-5 मिनट में बोलता है। जैसे ही साला आया मेरे घर, मुझे देखा और बोला कि मैंने कहा, हो गई राम राम, बैठ बैठ बैठ। 5 मिनट में राम राम नहीं कर पाया। मैंने कहा, देख बच्चे स्कूल गए, तेरे लिए खाना बनवाऊंगा, 100 रुपए ले, तू सब्जी लेके आ। अब वो बाजार में सब्जी खरीद रहा था, वहां एक सिपाही आ गया। वो सिपाही भी हकला। अब 2 हकले कितने हो गए? वो हसान का सिपाही नहीं था, अच्छा वो हाथरस का भी नहीं था, क्योंकि मैं इधर होके जाऊंगा। अब वो सिपाही मेरे साले से टाइम पूछा, ए टाइम क्या हुआ है? तो मेरा साला बोला, पता नहीं है। सिपाही बोला, नकल कर रहा है मेरी, नकल कर रहा है। मेरा साला बोला, तू ही कर रहा है। सिपाही बोला, था थाने चल। और मेरे साले को वो सिपाही थाने में ले गया। दरोगा से सिपाही बोला, दरोगा जी नकल कर रहा है मेरी। मेरा साला बोला, कर रहा है।
अब दरोगा को आया गुस्सा। दरोगा ने डंडा उठाया और बोला, दोनों अंदर चलो, दोनों अंदर चलो। अब विश्वास करो, वो शाम को घर मेरे पास लौट के आया। मैंने कहा सच सच बता, तू कहाँ जा रहा है? बोला इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। इंटरव्यू? मैंने कहा किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? रेलवे में? मैंने कहा रेलवे में किसका इंटरव्यू देगा? अनाउंसमेंट करूंगा। नहीं हगले, तू रेलवे में अनाउंसमेंट करेगा? करूंगा। मैंने कहा तू एक वाक्य बोल के दिखा दे, मैं तुझे यहीं पास कर दूं। बोला पूछ। मैंने कहा बोल। पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है, तू बोल दे और पास। तो वो कह रहा पप 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 मैंने क्या हुआ रे? गई। मैंने कहा गई? हाथरस जंक्शन पहुंच गई।